जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपने इस रूरल डेवलपमेंट का स्टार्ट करेंगे। जानेंगे रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या आते हैं, उसके अंदर क्या क्या हमारे जो पूरे कैसे हमने गांव का विकास किया, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं और इसके कुछ स्कोप बताने हैं हमको कि स्कोप क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है रूरल डेवलपमेंट के। तो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि आप देखते हैं रूरल एरिया में क्या होता है कि वहां पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होते हैं वो थोड़ा लो होते हैं। उन्हें हमको क्या करना है, उनको इम्प्रूव करना है। वहां पे देखेंगे आप, वहां पे अगर कोई फ्रेश होने भी जाता है या क्लीन होने जाता है तो वो बाहर जाता है, ओपन डेफिकेशन प्रॉब्लम है। वहां पे जो हमारा सैनिटेशन है, मतलब कि वहां पे जो गंदगी है वो अधिक होती है। तो ये सारे चीज को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारा ये पॉइंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमको जो प्रोसेस हम करते हैं उसी को हम रूरल डेवलपमेंट करते हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ के ठीक है, ये भी उसके साथ साथ हमें क्या डेवलप करना होता है? फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ द पीपल। यस, कि वहां पे ऐसा सोर्स बनाए कि वहां पे जो पैसा का भी हमको कोई दिक्कत ना हो। उसी को हम क्या बोलेंगे कि रूरल डेवलपमेंट उस प्रोसेस को इम्प्रूव करे। कहाँ पे? लिविंग आउटसाइड द अर्बनाइज्ड एरिया। मतलब कि अधिकतर लोग चले जाते हैं फाइनेंशियल के कारण, इकोनॉमिक पैसे कमाने के लिए बाहर जाते हैं। अधिकतर देखे होंगे गांव के लोग चले जाते हैं। तो वो सारी चीज को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट क्या है? रूरल डेवलपमेंट एक स्ट्रेटेजी है। वो क्या करता है? इंप्रूव करता है इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ रूरल पीपल। यस, जो हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है वो हमारा कैसा डेवलप करता है? वो हमारे इकोनॉमी को भी डेवलप करता है, यानी पैसा ये सारा कुछ, और सोशल लाइफ जो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सारे चीज को इम्प्रूव करता है। और स्कोप क्या है रूरल डेवलपमेंट का? स्कोप जो रूरल डेवलपमेंट का है वो कहाँ फोकस करता है? वो रूरल एरिया में हमारा वो फोकस करता है कि कैसे करके हम इकोनॉमी को और सोशल जो हमारा लाइफ है उसको इम्प्रूव करें। जो हमारा ये गोल होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है कि हमारा रूरल डेवलपमेंट किस में करना है। अब स्कोप कहाँ कहाँ हमारा हो सकता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकता है, या तो हम कोई भी इकोनॉमिक जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप करें, या कुछ पैसे कमाने के साधन को वहां पे डेवलप करें, वहां पे पुट करें, या हाउसिंग या हाउस साइट को जो हमारे जो अधिकतर दिखते हैं वहां पे जमींदार जमींदार होते हैं अधिकतर, लेकिन वहां पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास जमीन ही नहीं रहते रहने के लिए। तो उनको हम हाउसिंग प्रोवाइड करें, हाउसिंग साइट प्रोवाइड करें, विलेज प्लानिंग थोड़ा अच्छा रखें। और अधिकतर जो प्रॉब्लम हम देखते हैं गांव में हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती है, उसको भी इम्प्रूव करना ये हमारा एक स्कोप है कि हमको कहीं ना कहीं हेल्थ भी डेवलपमेंट करना है। और उसके बाद क्या है? एजुकेशन एंड फंक्शनल लिटरेसी। यस, अगर वहां के लोग एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, लिटरेसी रेट अगर इंक्रीज होगा तो वही कई सारे फंक्शनल लिटरेसी मतलब कई सारे वो वर्क में इन्वॉल्व रहेंगे। जैसे ऑनलाइन हमारा टीचिंग हो गया, या ऑनलाइन वो कुछ भी सीख सकते हैं अगर वो एजुकेटेड रहे। अब इंपॉर्टेंस क्या है रूरल डेवलपमेंट का? रूरल डेवलपमेंट हमारा जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वहां पे उसे कहा जाता है गांवों का, जो हमारा गांव का कलेक्शन। इंडिया क्या है? एक समूह है, गांवों का कनेक्शन है। तो उसको हमको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। और जो 3/4 भाग हमारा जो टोटल पॉपुलेशन का वो हमारे रूरल एरिया में ही रहता है। और नियरली जो आधा कंट्री का जो नेशनल इनकम है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। और 70% यानी 70% जो एम्प्लॉयमेंट अधिकतर वो कहां से मिलता है? एग्रीकल्चर से, जो कि रूरल बेस्ड है। और जो रॉ मटेरियल हम इंडस्ट्री को देते हैं वो भी कहां से? हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्पैरिटी है अर्बन एलाइट और रूरल पुअर को हमको कहीं ना कहीं उसको खत्म करना है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? रूरल डेवलपमेंट हमें इम्प्रूव करना है, वहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। कि अधिकतर यहाँ पे देख रहे हैं हमारा इंडिया जो है आधा से ज्यादा 3/4 भाग इंडिया का पॉपुलेशन हमारा रूरल एरिया में है, तो उसको इम्प्रूव करना ज्यादा जरूरी है। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है क्यों हमको जरूरत है रूरल डेवलपमेंट करने का? यस, सही बात है कि हमको रूरल डेवलपमेंट, हमको क्या जरूरत है इतने पैसे लगाने? यस, तो अभी जैसे हमने देखे कि उसका जो पॉपुलेशन शेयर 3/4 है, इसलिए हमें डेवलपमेंट करना है।
वो हमको क्या करेगा, नेशन को इकोनॉमिक बिल्डिंग, जो हमारा नेशन का इकोनॉमिक जो जीडीपी है उसको इंप्रूव करने में मदद करेगा। और जो रूरल हमारा इकोनॉमिक, जो रूरल से जहां जैसे हमको पैसे आते हैं या जो रॉ मटेरियल वो सपोर्ट करता है, जैसे आपने देखा ना रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री द्वारा लिया जाता है वो कहाँ से आते हैं, आखिर में रूरल एरिया से ही आते हैं। जैसे हम मिल्क हो गया, मिल्क वहां पे अगर सप्लाई करते हैं, या रॉ मटेरियल हो गया, ये सारा कुछ कहाँ से आता है, रूरल एरिया से। इसलिए हम ओवरऑल प्रोग्रेस इकोनॉमिक को इंप्रूव करने के लिए हमको रूरल डेवलपमेंट करना ही होगा। और एजुकेशन में इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, हेल्थ में इंप्रूवमेंट करना सबसे जरूरी है, और सैनिटेशन प्रॉब्लम, स्वच्छता गांव में होना भी सबसे नहीं नहीं होगा तो कई सारे बीमारियां फैलेंगी जो कि अर्बन प्रॉब्लम में नहीं होती, उसे हमको कहीं ना कहीं उसको हमको खत्म करना है। बेगिंग प्रॉब्लम और जो रैक पिकिंग, हमारा रोड साइड स्लमिंग है, वो सारे चीज को हमको इम्प्रूव करना है। और एग्रीकल्चर को तो हम भूल ही नहीं सकते, एग्रीकल्चर को हमें इम्प्रूव तो सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि 70% ऑफ इंडियन नेशनल इकोनॉमी आर कम फ्रॉम दिस साइड ओनली, एग्रीकल्चर। और वहां पे एलिड एक्टिविटीज का हमको, जैसे वहां पे कुछ एम्प्लॉयमेंट हमको ऐसा कुछ करना है, जैसे एम्प्लॉयमेंट वहां जनरेट हो, जैसे हैंडीक्राफ्ट, हमारे जो हैंड वहां से बने हुए जो पुराने पुराने चीज होते हैं, जैसे हमारा मटका हो गया, ये सारा कुछ हमको इनको क्या करना है, अपहिल्ड करना है, हमको इम्प्रूव करना है इनके ओवरऑल फूड प्रोडक्शन के लिए। और जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है उसको भी रिड्यूस करना है, क्योंकि रूरल एरिया को हमको डेवलप करना है। अगर सारे स्किल लोग अर्बन एरिया में मूव कर जाएंगे तो रूरल में रहेगा कौन, इसलिए हमको क्या करना है, रूरल एरिया को डेवलप करना है, इसलिए हम कह सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, क्या ऑब्जेक्टिव है रूरल डेवलपमेंट का, हमको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, वेजेस जो रूरल पीपल के हैं उनको इंक्रीज करना है, हमको ग्रेटर सोशो इकोनॉमिक इक्विटी दोनों डेवलप करना है। मतलब सोशो मतलब हमारा, सोशियो मतलब इको, जो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ है, और वहां पे हमको इनकम का जनरेशन करना है, हमको दोनों का बैलेंस करना है, सोशल का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तभी हमारा जाके रूरल डेवलपमेंट हो सकता है। हमको गारंटी करना है कि जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हमको इंप्रूव करना है, जो हमारा अंडर प्रिविलेज है उनको इंप्रूव करना है, हमको बेसिक नीड गांव में प्रोवाइड करनी है, जैसे हमारा एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पानी शुद्ध मिले, और जो रूरल के जो रोड है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा अच्छे से हो सके। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कहाँ का, रूरल डेवलपमेंट का, तब हम रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब हमारे कुछ इशू, क्या हमारे इशू हैं रूरल डेवलपमेंट करने में, पहला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो पाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी क्या, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें आता है, हमारा इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अगर रोड अच्छे नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा। इन सारे चीज को हमको कहीं ना कहीं, हमारा फैक्टर है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप है, तो हमको इसे डेवलप करना होगा। और दूसरा हमारा क्या है, पावर्टी को रिड्यूस करना है। यस, पावर्टी सबसे ज्यादा हमारा रूरल एरिया में, मैक्सिमम पावर्टी वहां पे, उनको उसको हमको रिड्यूस करना है। तो एक की इशू यही रहता है कि पावर्टी, और उसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटी। अधिकतर लोग मूव कर जाते हैं क्यों अर्बन एरिया में, क्योंकि उनको गांव में अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है हेल्थ की, तो वो क्या करेंगे, आखिर में वो मूव कर जाएंगे, मूव टुवर्ड्स कर जाएंगे अर्बन एरिया में। तो उस सारे चीजों को प्रोवाइड करने के लिए हमको हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर मोस्ट फोकस करना होगा, जो कि फिजिकल ग्रोथ, इंडिविजुअल का ग्रोथ के लिए एक सिंगल फैक्टर है जो कि इंप्रूव करता है। हमको प्रोडक्टिव जो रिसोर्सेज हैं उनको इंप्रूव करना है, हमको एम्प्लॉयमेंट वहां बढ़ाना है, अपॉर्चुनिटी वहां पे क्रिएट करना है, हमको कई सारे क्रॉप कल्टीवेशन, क्रॉप प्रोडक्शन, ये सारे कुछ हमको इंप्रूव करना है। और उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स में क्या आता है, स्किल डेवलपमेंट, हमको उनको स्किल बनाना है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, लिटरेसी रेट उनको प्रोवाइड करना है, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से लिख सके। तो ये सारे हमारा फैक्टर था जो रूरल डेवलपमेंट में था। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। अब उसके बाद हम देखेंगे पार्ट 2, बेसिक एलिमेंट क्या होने चाहिए हमारे रूरल डेवलपमेंट के लिए। जो बेसिक नेसेसिटी, हमारे 3 बेसिक एलिमेंट है रूरल डेवलपमेंट में। पहला, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ में क्या आता है, हमारा फूड आता है, क्लोथ आता है, शेल्टर, सुरक्षा रहे, रोटी कपड़ा मकान, और उसके साथ साथ हमको एक और फैक्टर इंक्लूड करना है, हेल्थ केयर सिस्टम, और हमारा उसके बाद सिक्योरिटी, लाइफ का हमारा सिक्योरिटी रहे कैसे होगा, जब हेल्थ केयर सिस्टम हमारा स्ट्रांग होगा। ये हमको बेसिक नेसेसिटी, हमको पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमको अंडर डेवलपमेंट से ऊपर उठ के आना है। और हमारे बेसिक नेसेसिटी, हमारे जैसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमको इंप्रूव करना है। इकोनॉमी के साथ साथ हमको सोशियो को भी फोकस करना होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने हैं।
और दूसरा हमारा फैक्टर क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट। सभी पर्सन सोचता है कि हमारा कुछ इज्जत हो, हमारा कुछ डिग्निटी हो, कुछ ऑनर हो, तो उनको कहीं ना कहीं हमको रिस्पेक्ट देना होगा। अगर रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, समझेंगे कि डेवलपमेंट हमारा नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद तीसरा हमको फ्रीडम देना होगा। फ्रीडम हमको पॉलिटिकल में, उनके आइडियोलॉजिकल जो उनकी सोच है उनको भी हमको कहीं ना कहीं और अच्छे से इम्प्रूव करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है हमको उसको कैसा हमको करना होगा, सर्विट्यूड नेचर, सर्विस की तरफ इग्नोर करना होगा, इग्नोर नहीं सॉरी, उनको हमको मूव टुवर्ड करना होगा, इग्नोरेंस को उसको हमको रिमूव करना होगा उनके, और हमको उनको बनाना होगा कि वो अपने गोल के तरफ, अपने डेवलपमेंट के तरफ अच्छे से बढ़े। और सर्विट्यूड नेचर हमको रिफ्लेक्ट कराना है कि हाँ ये हमारा कहीं ना कहीं अंडर डेवलपमेंट को रिड्यूस कर रहा है। तो ये हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 रहा। पार्ट 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।